अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी कौम बड़ी मजेदार कौम है जी। हर वक्त दावे करते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, कम तोलते हैं फिर भी हम दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं। अगर ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा हुआ तो हम इशारा तोड़ देते हैं, फिर भी हम ईमानदारी के दावे करते हैं। उस्ताद की नज़र इधर उधर होती है तो नकल मारने में देर नहीं लगाते और उसके बावजूद कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। टायर ठीक होता है उसके बावजूद हम पंक्चर के पैसे ले लेते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। रेट रातों रात बढ़ा देते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। ये कहाँ की ईमानदारी है मेरे दोस्त? हाय हाय हाय, जो नकल वाली बात की ना आपने, वो मुझे स्कूल का जमाना याद आ गया। वो एक लड़के का प्लास्टर बांध के आ गया एग्जाम के दिनों में सीधे हाथ पे, तो उसके साथ किसी और ने पेपर दिए उसके, और जब आखिरी पेपर था ना, उसने बाहर आके यूं खोल के और लहरा दिया हुआ में प्लास्टर। ये ईमानदार है। मैंने जब मैट्रिक के पेपर दिए तो पेपर दे के मैं बाहर निकला तो कोई 20-25 स्टूडेंट्स जो थे वो एक तरफ जा रहे थे, तो मैं एक लड़का मेरे साथ, मैं कह ये कहाँ जा रहे हैं? मैं कह दोबारा पेपर देने, पहला खराब हो गया। ये अब असली पेपर देंगे। तो ये मेरी आंखों देखा वाकया है। हाय 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 हाय। अरे असल में ईमान का मकसद नहीं पता शायद, मतलब भूल गए हम। उसमें भैया उसके बावजूद हम अल्लाह की कसम भी खा जाते हैं और झूठी कसम उससे बड़ी कोई कसम ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो ज्यादा कसमें खाता है वही झूठा है। बहुत सारे महकमे, सारे बहुत सारी चीजें जहाँ लोग ईमानदार नहीं। हम सिर्फ पुलिस पे वो हमारा एक वो होता है फोकस कि यार ये पुलिस है। हर जगह पे ईमानदार लोग बैठे हैं लेकिन धुंधले हैं, वो नजर नहीं आते। अरे भैया ईमानदार लोग जो बैठे हैं ना वो बदनाम हो रहे हैं इन बेईमानों की वजह से। बिल्कुल, उनको ताने पड़ रहे हैं कि क्या मिला तुम्हें ईमानदारी करके। हाँ, हम तो हर वो चीज कर रहे हैं जिसमें कुरान से मना किया गया, मुनाफाखोरी, मिलावट, मुनाफिकत, झूठ। अब कोविड के दौरान कितने लोगों ने कितनी जखीरा अंदोजी की, ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये इंजेक्शन, ये दवाइयों की प्राइसेस, चाहे हुकूमत ने बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई, इन्होंने बढ़ा के जितने पैसे कमाए हैं, बस वही वाली बात है। हम मिस यूज़ करते हैं अपने इतने खूबसूरत मज़हब को, जिसमें बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं जो जिनके हम पाबंद हुए फिरते हैं। खैर ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। बुलाते हैं आज के मेहमान। मेरे लिए बाइसे एजाज़ बात है कि आज वो मेरे प्रोग्राम में जी सरकार में वो तशरीफ़ लाए हैं, और मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उनके हवाले से कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खड़े होकर उनका वेलकम कीजिए। उन्हें बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जनाब मोहतरम हसन जहांगीर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं हमारी इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मोहतरमा अनम तनवीर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स गुड टू बी हियर। आप सब लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़ी हमें भी। मेहरबानी, अगर आप ये ना बताती हमें हसन साहब, पहले तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वाकई हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और आपने हमें इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी है। मैं तहे दिल से ये बात कह रहा हूँ। वाह 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 वाह। सर ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में आज हूँ। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता जब हसन साहब का वो गाना आया और जब वो कहीं भी मोहल्ले में कहीं बज जाता था, तो गिरदो नवा में जहाँ जहाँ उसकी आवाज़ सुनी जाती थी उस गाने की, ये नहीं हो सकता था कि लोग उसके साथ गाएं ना, गुनगुनाए या उस पे लहराए ना। सर जब हम इंडिया गए शो करने तो चौपाटी पे इनका गाना चल रहा था, हवा हवा ठेले पे, हवा हवा वो गाना चल और रहा आप यहाँ पर हब सूरत, आप जब से आए हवा चल पड़ी। हसन साहब, इतना मुकाम अल्लाह पाक ने इतना नवाजा, इतनी इज्जत, इतना फेम, जो कि बहुत कम पॉप सिंगर्स के या सिंगर्स के हिस्से में आता है, आपके हिस्से में वो आया। वो हसन जहांगीर जो कॉन्सर्ट के लिए उतरता था तो उसको जहाज से उतारा जाता था, ठीक है, और आज का हसन जहांगीर गायब, कहीं नजर नहीं आ रहा। वेरी वेरी ये क्या है? मैं आई डोंट नो हाउ टू। सर मैं तो पहले तो शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि वो मुकाम भी अल्लाह ने दिया, ये मुकाम भी अल्लाह ही देता है। बहुत अच्छा। और मैं आज भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो मुकाम दिया कि हम स्क्रीन से अब दुनिया जो है सर वो आ गई है इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जब भी आप यूट्यूब के एक ज़रा सा बटन दबाएंगे तो हसन जहांगीर के नाम से ये उबल पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है। It gives you a lot of energy.
हाउ डू यू फील सिटिंग विद अ लिविंग लेजेंड एक्चुअली? अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है और बचपन से जो मैं सुनते आ रही हूँ उनके गाने, तो ज़ाहिर है अब सामने याद है बैठे- आपको हसन साहब के याद गाने? एक दो, ये इतने खास याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म, क्योंकि सामने बैठे हैं, अब मैं इनकी क्या तारीफ करूं। आप इतना कुछ बोल चुके हैं तो मेरे पास वो इतने अल्फाज नहीं है जो इन दोनों अल्फाजों से आपकी इतनी तारीफ की है। क्यों नहीं अल्फाज, इतना अरसा हो गया, अब तो अल्फाज होने चाहिए आपके। और जब आ रही थी किसी से लिखवा के लिया थी? मैं रट्टा नहीं मार सकती, एक्सटेम्पोर ही सही है। मुझे याद है नमान भाई, मैं एक अवार्ड शो था लाहौर में, मेरी गलबन एज 10-11 साल होगी। मुझे अब अबू को कई जगह मैं कहा जी मैंने कुछ करना है, कहते क्या करना है मुझे बताओ, मैं गाना गाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम हसन भाई का गाना हवा हवा वहाँ पे गाया और इनकी तरह डांस भी किया। स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होते थे उसमें परफॉर्म करते थे और तो हसन पूरा भाई। एल्बम हिट था सर, हवा हवा के साथ आ जाओ जरा मेहंदी लगाओ। बड़े मेहंदियों में शादियों में चलते थे उस दौर में सर। सरकार, मैं वही आपको कहूंगा कि सरकार के जो गाने हैं वो मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी शादी में ना बजे हों ना बजे। उस दौर में जब इनकी एल्बम रिलीज हुई। सर समझते हैं ये फेम ये तो बड़ा कम किसी के नसीब में हुआ है। आज के दौर में जितने आप सिंगर्स को देखते हैं गाते हुए, आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक सो दे हैव दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल? मैं ये फील करता हूँ सर कि कोई भी शख्स अगर उसका बिलीव हो और उसको एक टारगेट अचीव करने का जुनून हो, लगन हो, और मेरे बैक बाइटिंग लोग बुरा, मुझे इतना बुरा लोग बोलते रहे, मैं कभी परवाह मैंने नहीं की। बहुत अच्छी बात। मैंने अपनी टारगेट किया कि मुझे मेरा ड्रीम्स था कि मैं माइकल जैक्सन बनना है, मुझे इससे नीचे तो बनना ही नहीं है मुझे। वाह 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 वाह। तो मैंने उस आदमी को, जब वो इतना यहाँ खड़ा है तो मैं यहाँ तो पहुंचूंगा ना। वाह 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 सर लेकिन आप पाकिस्तान के माइकल जैक्सन ही हैं। वाह वाह। कहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हवा हवा एक ऐसा गाना था जिसकी सिर्फ अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो 15 मिलियन उसकी कॉपीज बिकी थी सिर्फ हिंदुस्तान में। तो इट्स नॉट अ जोक। उस ज़माने में आज कोई आता है हमारे पास फनकार तो कहते हैं कि मुझे 15 मिलियन हिट्स मिली, और वो भी उसके ऊपर। लेकिन 15 मिलियन कॉपीज खरीदना इज समथिंग एल्स। तो बहुत बड़ी बात है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। बाबा 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 ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई, शाम कर गई तेरे नाम कर गई, ऐसे हंसी चेहरे को अब न भुलाना, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे। वेलकम बैक टू जी सरकार। हसन भाई, नमन भाई एक बात कहूंगा, इनका जो गाना है 2-3 फिल्मों में, एक फिल्म का नाम है आग का गोला, गाना था आया आया वो आया यार कॉपीज फिर एक तूफान फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, अमृता सिंह डांसर, उसमें गाना था गोविंदा। हाँ भाई हाँ, बहुत सारे संजय दत्त की 3-4 बहुत सारी फिल्में 17 फिल्में हैं सर, उसमें किसी में आ जाना है, तो किसी ये में हसन भाई कंपोजिशन आपकी अपनी थी? माशाल्लाह से पूरे तो लिरिक्स इसके हर गाने। कॉपीराइट्स आपके पास नहीं थे जो? अब मेरे पास हैं सारे। अच्छा, जब इतनी दफा बन गया तो अब ले लिया आपने। तो अब अगर आप उस जमाने के कॉपीराइट्स क्लेम नहीं कर सकते, इसका एक ड्यूरेशन होता है टाइम। अब किसी ने रुजू किया कि हमें इसकी कोई कॉपी बनानी है? अब जितनी भी बनती है मेरे गाने सब मुझसे राइट लेते हैं। वाह, अच्छा।
अभी रिसेंटली भी तो इंडिया में बना ना, मिका ने गाया, किसने गाया? मिक्का सिंह ने हाँ, उसमें मुबारका में भी अभी अनिल कपूर के भतीजे पे उसकी एक और फिल्म आ रही है, उसमें मेरा गाना आ जाना दिल है दीवाना, दीवाना दिल है दीवाना मूवी का नाम रख दिया उन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह से। अभी फिर शावा मिक्का सिंह और मैं शायद साथ गाएं, शावा बिन गोरीदा। वाह। तो कर रहे हैं वो काम जी हाँ, बस ये कोविड की वजह से बंद हो नहीं, गया। क्योंकि उन्होंने एक ट्रीटी भी तो अपने आपस में साइन की है ना कि वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद द पाकिस्तानी आर्टिस्ट। हाँ, तो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, मेरा काम हो जाता है, अल्लाह जानता है कैसे होता है, मुझे नहीं पता। चलो अल्लाह करे आपका आमीन। काम होता रहे कंसर्न रहे। में, क्योंकि अगर उधर किसी को पता चल गया तो बड़ा मसला बन हाँ, जाएगा। लेकिन because- अभी देखिए ना कितनी क्रिटिकल हालत में हाँ। वो आ जाना दिल है दीवाना इंडिया में लॉन्च हो गया मुबारका फिल्म का, और तकरीबन 56 मिलियन पे भी है वो। अच्छा, वाह 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 वाह। अनंत साहिबा 2012 में करियर किया शुरू, हाँ जी। कहाँ से आ गई इस काम में? अच्छी सूरतों की तो उस जमाने में तो बड़ा फुकदान था, और फिर आप आई और फिर आपने बेइंतहा काम किया माशाल्लाह। हाउ मेनी सीरियल्स हैव यू डन जी अब टिल टुडे? बहुत सारे किए हैं, और जो भी किए वो अच्छे किए हैं, लोगों ने देखे हैं। और कैसे आ गई, मैं स्टूडेंट थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करती थी। पता नहीं एक दिन मुझे शौक आया, मुझे लगा कि आई कैन डू बेटर ऑन द स्क्रीन, तो मैं इसमें आ गई। बट इतना इजी नहीं था मेरे लिए। आगाज मॉडलिंग से नो, किया? आई स्टार्टेड ऑफ विद द होस्टिंग। अच्छा। मैंने एक शो होस्ट किया व्हिच वाज अ पॉलिटिकल को होस्टिंग का शो था, वो छोटा सा उसमें सेगमेंट था, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग शुरू कर दी, लेकिन एक्टिंग वाज़न्ट इजी, इतनी आसान जॉब नहीं थी वो। एक्टिंग में बोलना पड़ता है, मीन बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, तलफ़ुज़, सो वो मुझे सीखने में बड़ा टाइम लगा। उसके बाद मेरा वेट सीख गई? नहीं, सीखी नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन सीखने का मरहला तो चलता रहता है बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, जिंदगी। बट इतना हो गया है कि हाँ, लोग अब अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, और काफी लोगों ने डिग्रेड भी मुझे किया कि आप बहुत मोटी हैं और आपका सर्वाइवल नहीं है। सो इस तरह मुझे करते उनके करते नाम जरूर दीजिएगा। हाँ, साथ वाले आई नो हाउ टू फिक्स देम राइट। अनंत साहिबा, जब कोई किरदार ऑफर होता है तो क्या देखती हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों को गिला है कि रोने धोने वाली खवातीन के रोल हैं, हमें ऑफर होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। वी वांट टू चेंज, वी वांट द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स शुड बी ऑफर्ड टू अस। आर यू हैप्पी विद द कंटेंट व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड जी? नो, आई एम नॉट हैप्पी। आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है। बिकॉज मुझे भी वही सास बहू कि जी इसका फेयर उससे सास चल का गया, रोल तो नहीं मिल रहा ना बहू अभी? का रोल मिल गया कि जी अच्छा। इसकी तलाक करा दें तो यूं कर दें। वही जो घरेलू पॉलिटिक्स होती हैं, हाँ, मतलब व्हाई कांट वी हैव अ कैरेक्टर लाइक कोई पॉलिटिशियन औरत का कैरेक्टर है, हकीम कोई साहब का character हो। वकील है औरत, कोई वर्किंग वुमेन है, उसके क्या मसाइल हैं। यानी कि आपका डिप्रेशन एक टॉपिक है, आपका मतलब है कि सुसाइड एक औरत टॉपिक है। पे जो जुल्म वाले किरदार हैं बस वही ऑफर हो हाँ, बस वही हम क्यों दिखा रहे हैं, मतलब मैंने बात। बहुत कर लिया। और दूसरा ये भी कि जब 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 मैंने कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया, जैसे कि मैंने एक ड्रामा किया था लोगों ने मेरा दिल हकीकत मेरा समझा। दुश्मन, हम्म। तो एक तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, फिर कुछ ने कहा कि उफ क्या आपने रियल एक्टिंग की है, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस भी आए कि आप कोई पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों नहीं करती। अच्छा, जब पॉजिटिव कैरेक्टर किया तो वही ऑडियंस हमारी जो मुझे कहती थी कि आप नेगेटिव रोल क्यों नहीं करती जिस पे रेटिंग आ रही है। जब मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स करने शुरू किए तो कोई रेटिंग नहीं आई, कोई उसकी दुआ तक नहीं उठा, और हालांकि मैंने उसमें ज्यादा मेहनत की तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब जब आप नेगेटिव एक कैरेक्टर कर रहे हैं वैम्प वाला, तो उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं ये ऑडियंस से सवाल करना चाह रही हूँ जो लोग देख रहे हैं, आप लोग इतने हिपोक्रेट क्यों हैं कि जब हाँ। आप किसी को इनबॉक्स करते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है और फिर वो आपकी चॉइस पे एक पॉजिटिव कैरेक्टर करता है, तो आप लोग क्यों नहीं इसको अप्रिशिएट करते? मैं जाती तौर पे हाँ। अनंत साहिबा ये समझता हूँ कि हाँ। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। राइट। ये परसेप्शन की बात होती है। लोग जो आप शुरू में किरदार करते हैं हाँ। उनसे आपका एक इमेज जहन में बना लेते हैं और फिर वो उस पे फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि मोनोटनी का फिर वो शिकार हो जाता है आर्टिस्ट। बट अगर आपने वो चेंज करके दूसरे किरदार शुरू किए हैं, अप्रिसिएशन मिलती है या नहीं मिलती है, इस पे छोड़ दीजिए। बट यू हाँ। कीप ऑन फोकसिंग योर वर्क। आपकी कोशिश बीइंग एन एक्टर ये होनी चाहिए कि जितना वर्सेटाइल काम मैं कर सकती हूँ, जितना मुख्तलिफ किस्म का काम मैं कर सकती हूँ, मुझे करते रहना चाहिए। आहा। वाह वाह, और क्या बिल्कुल। बात वाह वाह। नहीं, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर ये बहुत समझता अच्छी हूँ। बात। सर, वेरी नाइस। यहाँ जरूरी है एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, जैसे अनम साहिबा से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं एडवर्टाइजिंग में थी, एडवर्टाइजिंग से उठी मैं एक्टिंग में आ गई। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू डू। क्या गायकी में भी इसी तरह जो आज मुझे लगता है जैसी नस्ली गायक आ गए हैं, मैं उठा तुम आई थी मेरे पास, तुमने देखा मैं लेटा हुआ था, तुमने मेरी वो तस्वीर पकड़ी, मुझसे कहा जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं, और अगर मेरा दिमाग घूमिया तो फिर मेरे जैसा कोई नहीं। ये जो गाने जी हैं सर। ये जो आजकल बड़ी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आपकी क्या टेक है सर? जबकि उनको मेरे ख्याल में बिल्कुल गायकी का इल्म नहीं है और ना ही वो कोई उस्ताद ऐसा बनाते हैं जिससे वो सीखे। सर यू आर राइट, आपने बहुत अच्छी बात की। इसका जो मस्जिद है वो बेसिकली MC हैमर, अच्छा, तो ऐसा ही रैपर है। था वो MC हैमर। हाँ। अब वो हमेशा बताते हैं माइकल जैक्सन कुछ नहीं, मैं हूँ बड़ा। लेकिन हसन भाई ये तो रैप नहीं है, ये नस्ली शायरी है। यही मैं बताना ये चाह बस रहा वो हूँ। घर के हालात हैं जो वो गाने में पेश कर देता दुनिया है। क्या यही मैं सजा रहा हूँ कि वो बहुत फास्ट और बहुत उनका एक लॉजिक होता था। हाँ। अच्छा, वो चीज वो 20 साल से करता है। तो जब मैंने ये सुना तो लोगों ने मुझ पर ठप्पा लगाया था, हवा हवा का तो गाना है, तो मैंने इसको सेम ही कर दिया, जैसे शादी ना करना यारो। मुझे पता है पाकिस्तानी लोग वो समझेंगे नहीं कि क्या बोल रहा है। हाँ। तो मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया, हाँ। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास आओ सुनो मेरी बात, हाँ। सुनो जरा गौर से ध्यान से ओ यार, सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार, शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार, सर पे पड़ेगी मुसीबत धुआंधार, नेकलेस अंगूठी सोने का हार, 1 वॉशिंग मशीन 1 VCR 1 स्टीरियो 2 कलर टीवी, तब कहीं जाके मिलेगी तुम्हें बीवी, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। एक मैसेज है, एक मकसद है। वाह वाह वाह। और तारीफ की बात ये गाना भी शादी में चलता, शादी में। अच्छा हसन भाई, आप मानते हैं कि शादी एक ऐसा हादसा है जिसकी FIR मौलवी साहब काटते हैं? अब लोग खुद कटवाते हैं। शादी ना करने के इतने पॉइंट्स कभी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, तो आपने ये गाना क्यों बनाया? मतलब आपको कोई दुखी एक्सपीरियंस हो गया था? ये क्या हो गया था? सॉरी मैं मैं सवाल पूछ रही नौजवानों को, आपने की शादी? नहीं, इन्होंने नहीं। आपने अमल की ना मेरे गाने पे। और आप मुसलसल करे जा रही है, मुसलसल अमल करते ही जा हूँ। रही बट है। आपने क्या सोच के ये गाना आप बनाया? जैसे लोगों के लिए बनाया ना। नहीं तो ये इसमें दम कैसे पैदा होता है? वाह वाह वाह। यार इसका अगला भी अगर अंतरा सुना दे, मजे का था यार। शादी के बाद जानते हो आप, बीवी के नखरे होंगे बाप रे बाप, शॉपिंग के बाद ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, रोज नए फैशन के जेवर दिलवाओ, साला और सालियों के तोहफे भी लाओ, सास ससुर के जोड़े से लवाओ, तनख्वाह सारी बीवी के हाथ में थमाओ, दफ्तर से वापसी में सीधे घर जाओ, और घर जाते ही खाना भी पकाओ, यानी तुम जोड़ू के गुलाम बन जाओ। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी ना करना अनम पछताओगी सारी लाइफ। तो ये तो एक उसका मजा आता सर है। आजकल नहीं होता, अभी- कोई नहीं तनख्वाह पकड़ाता अपने हाथ में। अरे सब पकड़ाते हैं आप। वो तनख्वाह खुद लेकर आते हैं। आपको तो मिल जाती है ना, अगले को आपको तो ऑलरेडी चेक मिलता है ना। कोई आजकल नहीं होता कि शौहर जो तनख्वाह पकड़ा रहे हैं। सर होता है ऐसा? तो अब वो अपने घर के हालात बता रहे जो आपने बताया ना। आपके कमरे में सुना है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की एक तस्वीर लगी हुई है बहुत बड़ी, और बॉक्सर मोहम्मद अली। जी सर, मैंने दोनों खुद पेंट किए और कलेजे से लगा कर रखी है मैंने। अरे वाह 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 वाह। हर एक की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई रोल मॉडल होता है, कोई एक हीरो डिजाइन किया होता है। तो वाज देयर एनीबॉडी इन योर लाइफ एज वेल? एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से आई लाइक सबा कमर, मुझे उनका काम बहुत अच्छा पसंद है। अच्छा एंड सनम सईद इज माय फेवरेट, अच्छा, तो दीज आर माय इंस्पिरेशन। ओके। हमारे एक डाकिया साहब है अच्छा, जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। वाह। थोड़ी बहुत पंजाबी तो आप समझते होंगे। क्यों नहीं जनाब। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं उन्हें। सर डाकिया साड़ा डाक लाया। हाँ लाओ जी। आइए जी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आज बड़ी खुशनसीब हैं आपके, आप हसन जहांगीर साहब के सामने खड़े हैं और साथ अनम तनवीर साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताइए सरकार, आज किसका पैगाम लेकर आए हैं आप? सरकार, आज पैगाम एक बंदे का इश्क प्यार मोहब्बत के ऊपर। ओए होए, अच्छा। एक नहीं बर्दाश्त होता उसे तीन। जी बिस्मिल्लाह करेंगे। इश्क दे हामी यार नहीं रह गए, अजकल दे वो प्यार नहीं रह गए, आजकल वो प्यार नहीं रह गया। सही बात। ते लव यू अज भी है, पर एक दूजे तो लज भी है, ते सच्चे कॉल करार हुंदे सी, मरण दे ਲਈ भी तैयार हुंदे सी, मरने भी तैयार है, मरने के तैयार लिए होंगे भी। से। ते एक वारी जे तकना मुख सारा दिन नहीं लगनी भुख,
हाय 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 फिर मैं उसको देख लेता हूँ तो मेरी भूख मर जाती है। भूख मर जाती गुरबत है। ये नहीं होती। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਭਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਧੋਖੇ ਨੇ। वाह 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 ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਆਰ ਏ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਐਸੇ ਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਦਾ। आहा, वाह वाह इसका वाह ना वाह उसका पैसे का भाई, वाह वाह अनम तनवीर, वाह वाह। ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਖਲੋਂਦਾ ਏ। वाह ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ। हाँ वाह 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 ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਯਾਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਯਾਰੋ। ये यारो, वाह वाह बहुत अच्छी बात। ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੇ, हाय हाय ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ। हाय हाय। अच्छी बात। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਏ ਵਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਏ, हम्म। ਪੈਸਾ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਏ। हाँ, या Materialistic हो गया पैसा कार। वाह ਤੇ ਵਫਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੌਰ। आहा, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ कोई और। हाय 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 हाय। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ हाय हाय ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਖੂਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। हम्म, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਸੇ ਫੋਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हाय हाय कहाँ? हाय ਤਾਈਓ ਝੋਲੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। हाय हाय। बहुत अच्छी वाह, बात। वाह। क्या बात है, क्या बात है दाकिया। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है हसन जहांगीर साहब के हवाले से। उन्होंने रेडियो तोड़ दिया था, वो आके सुनेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी हसन भाई, हमने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि एक बड़ा आपका मशहूर किस्सा है, रेडियो सर। रेडियो तोड़ दिया था। क्या हुआ था उधर, थोड़ी सी रोशनी तो डालिए। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अच्छा। बहुत मैं छोटा था और इतनी खूबसूरत आवाज उस जमाने में। एक गाना रुश्दी साहब का बड़ा मशहूर गाना था, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। आमीन। ए अब्र करम हाँ। आज इतना बरस, इतना बरस के वो जाना से। मैंने कहा इतनी खूबसूरत आवाज, इतना सा रेडियो और इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आती हैं इसमें। ये लोग कितने खूबसूरत होंगे, और इसके अंदर साइज है तो इतने छोटे ही लोग होंगे। पहले यही सोच हुआ करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हमारे यहाँ भी एक बच्ची है, वो बचपन में यही सोचती थी कि टेलीविजन के पीछे से लोग उसके काम करके चले जाते। तो सर अब मैं दीवार को कोयले से पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है, ओके। और मैं बस किए जा रहा हूँ, और मेरी मम्मी मुझे डांटे जाती हैं। वो दीवारदार है, कलर पेंट खराब गंदी कर रहा, कर रही उल्टी है, सी हाँ। तस्वीरें बना रहा, और रेडियो बजे जा रहा है मुसलसल। अब मैं बोलूँ आज रोज दिल में ख्वाहिश होती थी इसको मैं किसी दिन देखूंगा, पकड़ूंगा, ये लोग कितने प्यारे। एक दिन अम्मी थी नहीं, तो मैंने कहा इसको काम ही उतार दो। मैंने उसको ऊपर चढ़कर निकाल के, वो जो गिरा तो गिर के टूट गया, छोटा तो था मैं। वो गिर के टूटा तो उसके अंदर तो आदमी ना आदमजाद, तो अलग सी चीजें। फिर मैं तो कांप गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आज काम हो गया मेरा। अब हो गया। तो वो लम्हा जिंदगी का मैं आज तक नहीं भूला। उसके बाद अम्मी की डांट जो पड़ी, वाह, वाह, वाह। वो लम्हा जो कितने मेरे सर- यादगार लम्हा था। कितने मासूम बच्चे होते थे उस जमाने के, और आजकल के बच्चे आजकल मोबाइल में से बच्चे निकाल के बहुत दिखा देंगे, तेज अब्बू ये देखिए नेटफ्लिक्स पे ये उस भी आ रहा जमाने में ना 3G ना 3G ना 4G, वो उस्ताद जी और रब्बा जी 2 थप्पड़ पड़ते थे, सारे नेटवर्क आ जाते थे। ऐसे ही। यार वाकई। जी सामिया जी, हसन भाई से शुरू करें। जी जी। जी बिस्मिल्लाह करें। सच्ची बात बताऊं कि इतना खूबसूरत दिल है, जैसे जिसको कहते हैं देने वाला हाथ। चाहे मोहब्बत है, जो पास मुश्किल भी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को इनकार करते होंगे। मैं इनको स्टार मेकर कह सकती हूँ कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाया होगा अपने उसमें। रिलेशनशिप में हसन साहब के जरा एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं हुए, तकलीफ उठाई उन्होंने, लेकिन क्योंकि अब सितारा हमें कह रहा है कि हमें आप लड्डू खिलाने का वक्त आ गया आपका। कह रही तो जरूर खिला दूंगा मैं, फिक्र ना हाँ। करें। बिल्कुल नहीं हाँ, बाकी हसन भाई इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अब जो आपको मिलेगा पार्टनर इंशाल्लाह कॉम्पनसेशन है अल्लाह का। बहुत अच्छी बात। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर। अभी हसन भाई, दोनों महंगे इस वक्त। ये नहीं होता कि इंसान की जिंदगी में रिग्रेट्स ना हो, हाँ। होती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। कोई रिग्रेट्स हैं जिंदगी में? बिल्कुल एक फील होता है, लेकिन मैं उससे ऐसा नहीं हूँ, लेकिन होता है। क्यों कि जब मैं मेरे फर्स्ट टाइम एक समुंदर में मैं तैरने लगा, पाकिस्तान से मैं निकल के जब क्रॉस द बॉर्डर मेरे गाने हिट हुए, तो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश ये थी कि मैं उनकी फिल्म करूं एज ए हीरो। हाँ। 6 फिल्में थी उस वक्त मेरे पास। ओके। एक फिल्म आधे से भाग गया मैं। 6 फिल्में अगर मैं करता तो एक तो हिट हो ही जाती। इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कल है कि मेरा ख्याल है कि ये उस चीज ने बड़ा पॉजिटिवली सरवाइव कराया है। दूसरा, इतने फैमिली ओरिएंटेड कि इन्होंने अपने खानदान को भी बनाया।
साथ लेके चलते होंगे अपने सारे फैमिली तामिया जी, जैसे हम कहते हैं कि हर अरूज को जवाल है, तो क्या आप देखती हैं ये जो थोड़ा सा ये जो मांद का पीरियड आया है, ये रिवाइवल होना है दोबारा? सर ये उस पीरियड में बिल्कुल एंटर हो चुके हैं, रिवाइवल के पीरियड। अच्छा, ओके। फिर अरे कुछ ऐसा करने वाले हैं मतलब हवा दोबारा चलने वाली है। कि फिर कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हवा का रुख करना उनकी दोबारा फेवर होने में वाला है। आने अब आप वाला बनाए धुआं धुआं, वो हिट जाएगा। है। ये जो ग्रोइंग फेज में जा रहे हैं उतने सिक्योर होते जा रहे हैं। अरे तो माशाल्लाह। अल्लाह ताला के नवाजने के अपने माशाल्लाह, ढंग माशाल्लाह, है माशाल्लाह। कि बहुत सही बुढ़ापा तालियां जी। सिक्योर है। जी सामिया जी, अनम साहिबा के सितारे। बस ओवर सेंसिटिविटी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है अच्छा? अनम की पर्सनालिटी का, जिसकी वजह से जिंदगी में अक्सर फिर अपने आप को अपने शेल में भी कभी कभी बंद कर लेती होंगी। क्या ये ओवर सेंसिटिविटी जो है ये पागलपने की हद तक है? बहुत ज्यादा है। क्यों हो इतनी पागल लड़की? अगर पागल नहीं होती तो फिर अच्छा काम कैसे करती? हुई हुई। और जितनी जल्दी हो सकता है शादी कर लीजिएगा। रियली? हाँ। आप लोग ढूंढे मुझे, बस जो मुझे कहता है क्योंकि- शादी करने में कहती हूँ भाई ढूंढो। अनम शादी से आपको देखिए या लाइफ पार्टनर की लग सपोर्ट करती है नोमान, हाँ। या बिजनेस पार्टनर की। हाँ। और शादी कर ले, उनकी लक से आपकी नसीब की चीजें और ठीक हो जाएंगी। नसीब आपका मजीद खुलेगा। मेरा जहां तक जाती राय है सामिया जी, आपको शादी का दफ्तर खोलना चाहिए, आपको ये काम बंद करना चाहिए। और जब आप किसी रातों से को मिलती अकेले हैं- नहीं सोना चाहिए। हैं? क्यों भाई? उनका मतलब ये है कि आप किसी फैमिली मेंबर के साथ, एग्जैक्टली। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम इंसान अकेला सो रहा होता है तो उसको ख्वाब अजीब से आ रहे होते हैं और डर रहा होता डर है। रहा होता है। तो शी इज राइट। मैंने इनको नहीं बताया कि मैं अकेले सोती हूँ। मैं 4 साल की उम्र से पेरेंट्स ने मुझे अकेले सुलाया है। बाज बच्चे होते हैं ना, वो 12-13 साल तक साथ सोते हैं। मेरा वो सिस्टम नहीं था। सामिया जी, आपने ऐसा क्यों कहा? कुछ बातें ऑन एयर कहने की नहीं होती, तो मैं कहूँगी कुछ दुआएं पढ़ के सोया करें, क्योंकि आपको अक्सर या बैड ड्रीमिंग होती होगी या आप अचानक जाग जाती होंगी नींद से। कुरान में भी जिक्र है, जी जी बिल्कुल जन्नात का जिक्र है, बिल्कुल इसका बिल्कुल। जिक्र। एग्जैक्टली, आप सही तो पहुंचे। हम रूहानियत के एलिमेंट के ये perspective रूहानियत से के बात- एलिमेंट से बात मैं की वो बात हाँ। करें, और अल्लाह पाक वाह, आपको वाह। अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। कोई ऐसी बात आमीन, नहीं। आमीन आमीन। हसन भाई, छोटे छोटे से सवाल जी हैं। सर। बचपन की कोई ऐसी हरकत जो आज तक ना भूले हो आप? तंग करना लोगों को, ये करना। मार पड़ती थी उस पे? मार तो पड़ती थी सर। झुकाई हुई अम्मा की तरफ से ज्यादा हुई, अब्बा की तरफ से ज्यादा हुई? मैं फादर की तरफ से ज्यादा हुई, अम्मी की ज्यादा। तरफ से नहीं हुई। कोई ऐसी डिश जो चाहते हुए भी आप खा नहीं पाते? मुझे तो सर खाना मजे का लगता है और बहुत शौक से ज्यादा कॉन्शियस नहीं है खुराक के नहीं हवाले सर, से? डिलीशियस फूड का दीवाना हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जो मजे मिले का हूँ। उड़ा दो। कोई गाना जो हर मूड में आप गा सकते हो, कोई ऐसा गाना आ है? जाना दिल है दीवाना। तो अगर मैं कहूँ इसको जरा, हाँ, आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, रोक के चाहे लाख जमाना, कह देना ये दिल है दीवाना। डुडुम टाप 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 डुडुडुडुडुम। वाह जी वाह। सर, अगर आप एक किताब लिखी जाए तो आपके ख्याल में उसका टाइटल क्या होना चाहिए? मैंने कभी सोचा नहीं। हफ्स बहरहाल, हफ्स। हवा हवा हसन कहते हैं। जहांगीर इन स्ट्रगल। और सर, अगर आपके ऊपर फिल्म बने जी तो सर। आपके ख्याल में उसका टाइटल सॉन्ग क्या होना चाहिए? स्टार से रिलेटेड बात होनी चाहिए कोई भी बस। सर, कोई ऐसा काम जो टीनेज में बहुत शौक से करते थे और उसी काम से भागते हैं अब? नापसंद नहीं है, अभी भी बहुत पसंद है, लेकिन अब कर नहीं पाता। पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है सर, जुनून के हद तक। अब नहीं, उसको कैरी नहीं अब किया नहीं सर? कैरी कर पाता क्योंकि उसके क्यों लिए सर, अब बड़े- कोयले नहीं मिलते क्या? एक सुबह सोकर उठे हसन साहब और आपको ये पता चले कि आपका 1 अरब रुपए का प्राइज बॉन्ड निकल आया है, तो क्या करेंगे? फिर सो जाएंगे। पहले तो सर वो सच्चाई ढूंढूंगा कि वाकई 1 अरब का वाकई निकला है, हुआ मेरा कि- एक वाह, किसी वाह। और का है। और कंफर्मेशन हो जाएगी तो आधा मैं बांट दूंगा, आधा अपने जो रिलेटिव पर मेरा लोग हैं, दोस्तों हैं, उनको जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प में लगा पर मेरा नंबर है ना आपके पास? सर, कितना टाइम म्यूजिक प्रैक्टिस पे लगाते हैं आज भी? सर हर वक्त मेरा दिल चाहता है मैं म्यूजिक ही करता रहूं। आए गाना वाह ही वाह। गाता रहूं। सर, 5 साल या 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं खुद को? मैं यही देखता हूँ कि अगर मैं फिट रहा तो ऐसे ही रहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और आने वाले सिंगर्स को क्या कोई हदायत, कोई सर, सजेशन, कोई रिस्पेक्ट एडवाइस? रिगार्ड हमेशा करना चाहिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। वाह वाह। गिव अ रिस्पेक्ट, टेक अ रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच। You welcome, बहुत सही sir. तालियां It's my pleasure. हसन भाई के लिए। अनम साहिबा, छोटी छोटी बातें। अनम साहिबा, कोई ऐसी शख्सियत जिसका बर्थडे आप कभी नहीं भूल सकती? अम्मी का 6 अगस्त। कोई उधार लेके वापस ना करे तो क्या करती हैं आप?
तो कुछ नहीं, मैं ये कहती हूँ कि चलो मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया। ओ, क्या आपके विचार ये वाले उस आदमी के लिए भी हैं या उस प्रोड्यूसर के लिए भी हैं जो काम करवा नहीं, के प्रोड्यूसर के लिए नहीं है। घर का कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से आपकी जान जाती है जी? स्त्री। फोन साइलेंट पर हो और कहीं रख कर भूल जाएं तो क्या करती हैं? मैं पागल हो जाती हूँ कि कहाँ है मेरा फोन। जिसने दिया हो तो उसको कॉल करते हैं। और क्या होगा? तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? कि मैं गुस्से में ना लगूं और ऐसा ना लगे कि मैं तस्वीर खिंचवाना नहीं चाह रही, हालांकि अंदर से दिल यही चाह रहा होता है कि नहीं खिंचवाओ। नहीं खिंचवाओ। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं? जिम पे। साथी अदाकारों की कोई एक ऐसी आदत जिससे आपको बड़ी कोफ्त होती हो? लाइंस याद नहीं होती। आपस में आपके बैच में जितनी भी आपस में है तो लगती फकती है सबकी एक दूसरे की? हाँ, जेलसीज हैं? बहुत जेलसी है, और आजकल लड़कों में भी जेलसी आ गई है लड़कियों के साथ। खवातीन तो है ही जेलस एक दूसरे से। कोई ऐसी रूमर जो अपने बारे में आप सुनती हो और हंस पड़ती हो? कि ये बहुत मर्द मार औरत है। अच्छा, ओके। अगर पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या करेंगी जी? मैं बिल्कुल नॉर्मल उनसे सलाम दुआ करूंगी, या सलाम दुआ ना भी करूँ, ऐसे गुजर जाऊंगी। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें? ऑपोजिट जेंडर। अच्छा, ऑपोजिट जेंडर, बड़ी अच्छी बात। ये तो एक हो गई। और जिंदा हो। आपके जूते कैसे हैं? ओके। उसके बाद फ्रेगनेंस, Fragrance। खुशबू, क्या बहुत अच्छी क्या बात। इतर, क्या परफ्यूम लगा रहे हैं? हसन जहांगीर साहब, अनम तनवीर साहिबा, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक Thank आप you, लोगों sir. को Thank अपने you. हिफ्ज़ मान में रखे। जाने से पहले अगर दरखास्त करूं कि कितने पैसे हैं आपके पास जी? तो जाने से पहले अगर आपसे दरखास्त करूं कि कोई एक खूबसूरत सा गाना हो जाए, हमारी रूह ताज़ा हो जाएगी। हाजिर। चमक छलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। ओ चमक छलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। अरे उपे तेरा शर्माना कर देती है दीवाना, बन जाए ना अफसाना सुन ले मेरी जान। अरे उपे तेरा शर्माना कर देती है दीवाना, बन जाए ना अफसाना सुन ले मेरी जान, मेरी जान। ओ चमक छलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। ओ चमक छलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। जरा सुनिए हुजूर चली कहाँ, बन सवर के शान से कोई ताड़े न तुझे, बच के निकल मेरी जाराम से। जालिम नजरे तेरी हुस्न जवानी किसी से कम नहीं, कोई छेड़े तुझे इतना किसी में भी यहाँ दम नहीं। ओ चमक छलो तू चली कहाँ, सच धज के